वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज का टाइप 5 और टाइप 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम टाइप 1, 2, टाइप 4 और इसका बेसिक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी ये इससे पहले वाले बैचेस ना देखे हों तो वो जाके उन सेशन को देख ले। उसके बाद से ये सेशन टाइप 5 और टाइप 6 ज़्यादा समझ में आएगा। तो सेशन को मैं शुरू करता हूँ। ₹100 की एक वस्तु की कीमत में 10% बढ़ा दी जा रही है। कोई वस्तु ₹100 की थी तो कह रहा है कि उसमें 10% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि वैल्यू 10% से जब 10% बढ़ाते हैं तो 1/10 10वां भाग 10% का 1/10 भाग होता है, यानी 10 पर 1, यानी कि वैल्यू 10 से 11 होगी। और तत्पश्चात फिर बढ़ाया जा रहा है 10%, तो फिर 10 से 11 होगी वैल्यू, यानी कि वैल्यू 100 से 121 हो जाएगी। ये रेशियो हो जाएगा। हमारी वैल्यू भी 100 है और निकली वैल्यू भी 100 है। हमारी वैल्यू और मूल वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो 100 पे 21 बढ़ रहा है, यानी कि ₹21 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, एक वस्तु है, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 10 से 11 कर दी जा रही है। इससे उसकी मासिक बिक्री में 20% की कमी आई। 20% होता है 5वां भाग, यानी कि बिक्री 5 से 4 हो रही है। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 से 44 आएगा। और आंसर 100 पे, परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, तो इसको 100 बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 88 हो जाएगा। बिक्री पे प्रभाव बताना है हमको। प्रभाव होगा 12% की कमी। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, ये 3:2 का अनुपात है। छात्र 3 हैं तो छात्राएं 2 हैं। मान लेते हैं ये 3 हैं और ये 2 हैं। थोड़ी देर के लिए इनको मान लेते हैं ये 30 हैं और ये 20 हैं। तो कह रहा है ये छात्र हैं, ये छात्राएं हैं, इनका 20%, यानी कि इसका 20% आएगा 6, और इसका 25% होता है 1/4 करेंगे तो आएगा 5। ओके, वयस्क हैं तो इसके आगे लिख देंगे वयस्क। ये अगर वयस्क हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ बचे 24 और 15 कैसे होंगे? अवयस्क। तो बस यही बताना है कि कितने अवयस्क होंगे, 24 और 15, यही रेशियो आ जाएगा। 24 और 15 काट लोगे तो भी और आ जाएगा। 8 त्रिक 24 और 5 टाइम 15, ये रेशियो आ जाएगा। अवयस्क में रेशियो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्याओं में 4:1 का अनुपात है, यानी कि ये लड़के हैं और लड़कियां हैं, इसमें 4:1 का अनुपात है। ठीक है, थोड़ी देर के इनको हम 400 और 100 मान लेते हैं इजी करने के लिए। लड़कों का 75%, लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति पाता है। इनका 75% छात्रवृत्ति पा रहा होगा, इनका 70%, यानी कि इनका 100 में से 30 लोग छात्रवृत्ति नहीं पा रहे होंगे और
इनमें अगर 75% पा रहा है तो इसका 25% यानी 1/4 यानी कि 100 लोग नहीं पा रहे होंगे, तो काट लेंगे 10:3 का रेशियो आ जाएगा। ये छात्रवृत्ति नहीं पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या से 20% अधिक है। ये लड़के हो गए, ये लड़कियां हो गईं। लड़कों की कुल संख्या से 20% अधिक है। 20% होता है 5वां भाग। ये लड़के 5 हैं तो लड़कियां 6 होंगी, क्योंकि ये 20% अधिक हैं। और कह रहा है कि कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में 11 विद्यार्थी आ रहे हैं, उनकी कक्षा में आ रहे हैं 66। हमारी वैल्यू का 6 गुना छात्र हैं, तो यहाँ पर इसका 6 गुना करेंगे 30, इसका 6 गुना करेंगे और इसका भी 6 गुना करेंगे 36। कह रहा है कक्षाओं में 4 लड़कियों की भर्ती हुई है। लड़कियां 4 अगर आ जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा 40 और लड़के अभी भी रहेंगे 30, यानी कि 3:4 का रेशियो आ जाएगा इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों में 3:2 का रेशियो है। ठीक है, 3:2 का रेशियो है। थोड़ी देर के लिए इसको इजी करने के लिए 30 और 20 बना देते हैं। 20% लड़के, 20% लड़के, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। इसका 20% निकालेंगे तो 6 आएगा, इसका 30% निकालेंगे तो 6 आएगा। छात्रवृत्ति लेते हैं। ठीक है, ये छात्रवृत्ति ले रहे होंगे तो रेस्ट ऑफ 24 और रेस्ट ऑफ 14 छात्रवृत्ति नहीं ले रहे होंगे। यही है छात्रवृत्ति ना लेने वालों का रेशियो। काट देना, आंसर आ जाएगा। काट देते हैं। 12 और 7 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों में 3:2 का रेशियो है। सेम सवाल है? नहीं, 3 को 30 पढ़ेंगे, 2 को 20 पढ़ लेंगे थोड़ी देर के लिए इजी करने के लिए। लड़कों का 20% यानी कि 6, लड़कियों का 25% है। 25% होता है चौथा भाग यानी कि 5। छात्रवृत्ति इनको मिलती है, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति नहीं किनको मिलती है, इसमें आएगा 24, इसमें आएगा 15, 8, 5। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब एक संख्या का 60% है, मान लो ये कोई संख्या है, इसका 60% किसी अन्य संख्या में घटाया जाता है। कोई अन्य संख्या है, इसमें अगर इसका 60% कह रहा है घटा दिया जाता है। किसी संख्या का 60% है, किसी अन्य संख्या में घटाया जाता है, तो वो संख्या 52 रह जाती है। 52% यानी कि इसका 60% इसके 48% के बराबर होगा कि नहीं? तभी तो ये संख्या 52 रह जाएगी। जब इसका 60% इसमें घटा देंगे तो इसके 48% के बराबर होगा, तभी ये 52 रह जाएगी। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में अनुपात यही आ जाएगा। अनुपात इसका 12 से काट देंगे, 12 पंचे 60, 12 चौको 48। परसेंटेज में 5 4, तो संख्याओं में 4 5 का रेशियो। परसेंटेज का उल्टा संख्याएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, कोई एक संख्या है, इसमें कोई ये दूसरी संख्या है, इसका 20% इसमें जोड़ दिया जाए कह रहा है, तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है। यानी कि इस संख्या का 20% इस संख्या के 50% के बराबर है, यानी कि संख्याओं में 2 5 का रेशियो है। यही पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/20। मैंने बताया है कि 1/20 5% को ही 1/20 पढ़ते हैं। 1/20 5% होता है, ठीक है ना। और 10% यहाँ पे 10%, यही रेशियो बन जाएगा। रेशियो परसेंटेज में 2:1 का परसेंटेज में रेशियो, तो वैल्यू में 1:2 का रेशियो। आज के सेशन में इतना ही। मैं कल अगले 2 सेशन लाऊंगा इसके आगे की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर से हो, आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन हम ले लेंगे। जब भी कोई डाउट क्लास में बनाऊंगा तो उसमें आपका क्वेश्चन ले लूँगा। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन हो जाएंगे मैं डाउट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। जय हिंद।